ये है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसी की मदद से हम डिटरमाइन करेंगे हमारा लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड है। स्टार्ट होती है आई माइनस से और जाती है हमारी CO। CO होता है हमारे पास कार्बोनिल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड के लिए, तो कोई भी लिगेंड जो है ना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कोई भी वीक फील्ड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज कौन सी हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडिनियम, कॉपर, आयरन वगैरह, इनके लिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आई से लेके ये ओ डोनर्स, जहाँ ऑक्सीजन स्टार्ट हो गया ओ डोनर्स, ये भी ऑक्जेलिक एसिड वाला ओ डोनर, ये H2 यहाँ तक, ये आते हैं हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स। और H2 के बाद NCS, EDTA, NH3, एथिलीन डाइअमीन, साइनाइड और कार्बोनिल, ये आते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इनको लिखते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। लेकिन कौन सी सीरीज़ के अप्लाई होंगे, सिर्फ 3D सीरीज़ के लिए। अगर हमारे पास मेटल होता है 4D सीरीज़ का या फिर 5D सीरीज़ का, मतलब कि अगर होता है हमारे पास प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया और रुदेनियम हो गया, रोडियम हो गया, जितने भी हम 3D या 4D सीरीज़ के जितने भी मेटल हैं हमारे पास, सबके लिए ऑल लिगेंड्स जो है हमारे पास कैसे होंगे, आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वहाँ पे I माइनस भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, F माइनस भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और कार्बोनिल भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। सिर्फ हमको चेक क्या करना है 3D सीरीज़ में, और 3D सीरीज़ में यहाँ तक वीक है और ये येलो वाले क्या हैं, स्ट्रॉन्ग। 4D और 5 सीरीज में क्या है, सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है हमारे पास जो है, पेयरिंग कराएंगे वो 4D और 5D सीरीज़ में। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे 3D मेटल पे, 3D मेटल का या 3D या 4D में देखते हैं। अगर जब D1, D2 और D3 ये हमारे पास क्या होगा, मेटल होगा, तो यहाँ तो हमको सोचना ही नहीं है। अगर हम बना के देखें इसको, D3 तक बना के देखें, 1 2 3, तो यहाँ पे कोई भी लिगेंड आ जाए, साइनाइड आ जाए, कार्बोनिल आ जाए, चाहे मेटल 3D हो, 4D हो या 5D हो, तो ये 2 ऑर्बिटल तो हमारे खाली हैं, तो D2sp2, D2sp3 सॉरी, तो 2D ऑर्बिटल तो हमारे खाली हैं, तो ये इनको जो है यहाँ पेयर नहीं करेंगे। पेयरिंग कब होती है हमारे पास, जब ये दोनों ऑर्बिटल भी क्या हो, फील्ड हो, तब जो है लिगेंड इनको यहाँ अंदर पेयर कराते हैं। लेकिन अगर पहले ही हमारे पास 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं हमारे पास, तो पेयरिंग नहीं होती। तो D1, D2, D3 इन केसेस में जो हमको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड चेक नहीं करना पड़ता। दोनों ही लिगेंड कैसे एक जैसे बिहेव करते हैं, कोई भी हमारे पास पेयरिंग देखने को नहीं मिलती है। फिर D4 से क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे, तो इस एम्प्टी को, इस ऑर्बिटल को क्या करेगा, ये एम्प्टी करना स्टार्ट करेगा और ये पेयर करेगा यहाँ पे, और ऑर्बिटल हो जाएगा हमारा एम्प्टी 2 यहाँ पे। ये ऑर्बिटल भी एम्प्टी हो गया हमारा और ये वाला भी एम्प्टी हो गया। तो हमको D4 से जो है चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। D4 मैं अलग कलर से लिखता हूँ इसको। हमको जो चेक करना है वो D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। D10 में भी हमको चेक नहीं करना, क्योंकि D10 में हमारे सारे फुल्ली फिल ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल कैसे हैं, भरे हुए हैं, तो पेयरिंग कहाँ होगी, कहीं भी नहीं होगी। तो सारे लिगेंड कैसे करेंगे, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की डायरेक्ट करेंगे, MTS और ये P वाले जो हैं ऑक्यूपाई करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से क्या आएगी, sp3। अगर टेट्राहेड्रल केस होगा तब की बात कर रहा हूँ, और अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तब हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। हमको बस चेक करना है और यही करना है, वो भी सिर्फ किसके लिए, 3D मेटल के लिए। 4D और 5D में तो इन केसेस में कैसे होंगे, सारे लिगेंड कैसे होंगे, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास है FeCN6 4-। अगर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहाँ से, x - 6 = -4, x आता है +2, मतलब मेटल है मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आयरन की, 3d6 4s2, +2 में कैसा होगा आयरन हमारा, 3d6 4s0। तो मतलब ये 3D सीरीज़ का मेटल है हमारे पास। तो हमको इसमें जो है चेक करना पड़ेगा साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। तो D1 से लेकर D3 तक चेक करना नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, D6 है हमारे पास, तो D6 को हमको चेक करना पड़ेगा। तो Fe2 पॉजिटिव अगर हम बनाते हैं
1 2 3 4 5 6, s ऑर्बिटल एम्प्टी और यहाँ p ऑर्बिटल भी एम्प्टी। साइनाइड क्या है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इनको कर देगा पेयर, और दो हमारे पास क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये दो हो गए एम्प्टी डी जनरेट, और ये 4s और ये 4p। Cn के कहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, कौन सी, ये वाली, जिसका नाम होगा D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको अगर और सही से लिखते हैं हम, तो 3 ऑर्बिटल में तो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसके, मेटल के जो पहले से थे, और जो नए वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लिगेंड के, वो कहाँ आएंगे, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जिसका नाम है D2sp3। और एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, तो 6 साइनाइड कितने करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने भर दिए 12 इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन है हमारी D2sp3, और शेप क्या होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे इसने क्या किया, इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ किया। यहाँ पे जो 2 डी ऑर्बिटल थे ये इनर ऑर्बिटल यानी 3D के थे। अगर हम 4D के डी ऑर्बिटल यूज़ करता है, ये 4D मतलब जो 4p के अगला वाला शेल होगा यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे इनर वाली यूज़ किए हैं, तो इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसने अगर देखा जाए पेयरिंग कराई है, तो इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा है, अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं। यहाँ साइनाइड हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड का, फॉर एग्जांपल COF6 3-, यहाँ पे कोबाल्ट है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम बनाए इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम, CO+3 कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 3d7 4s2, डी में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +3 में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, बचेगा 3d6 4s0, 1 2 3 4 5 6, और ये MTS और ये 3 p ऑर्बिटल, और यहाँ 4d ऑर्बिटल। ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d, ये हो गया 3d। अब जो F- है, ये क्या है हमारे पास, एक वीक फील्ड लिगेंड है, हमको 3D सीरीज में चेक करना पड़ रहा है बार बार, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी पेयरिंग नहीं कराएगा, इसलिए जो है आउटर ऑर्बिटल्स का यूज़ करेगा, इन डी ऑर्बिटल्स का भी ये यूज़ करेगा। अपने 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाले ऑर्बिटल आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट करेंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी बनेगी हमारी, sp3d2, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। थर्ड एग्जांपल अगर हम लेते हैं सेम ही किसी 4D एलिमेंट का, तो रोडियम का कॉम्प्लेक्स लेंगे। रोडियम क्या होता है, बिल्कुल कोबाल्ट के नीचे वाला, दूसरे ग्रुप का बिल्कुल कोबाल्ट के नीचे रहेगा, जैसे कोबाल्ट रोडियम इरिडियम ऐसे। इसकी होती है 3d7 4s2, इसकी होती है 4d7 4s2। कॉम्प्लेक्स हम फ्लोरीन का बनाते हैं, 3 पॉजिटिव, यहाँ से रोडियम आया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d7 4s2, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो बचेगा क्या, 4d6 5s0, यहाँ आएगा 5s0, यहाँ भी आएगा 5s0। ये हमारी क्या है, रोडियम +3 में जब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ऑर्बिटल में इसके भी इलेक्ट्रॉन ऐसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये MTS, ये 4p 4s 5s 5p और 4d।
लेकिन 4D सीरीज में क्या होगा हमारे पास, 4D और 5D में वीक फील्ड लिगेंड, कोई भी वीक फील्ड लिगेंड कितना भी वीक है यहाँ पे एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, और ये हमारा पेयरिंग करा देगा इधर 1 2 3 4 5 6। तो 2 एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट हो गए हमारे पास, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फ्लोरीन के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल जाएंगी हाइब्रिडाइजेशन करने और इसका नाम क्या होगा D2sp3। इनर ऑर्बिटल यूज़ किए हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहीं से हमें समझ आ रहा है कोई भी लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं होता। सामने हमारे पास मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है और किस चार्ज में कौन सी सीरीज़ का है ये डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन ने क्या करा, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाकर खुद एज एक्ट किया एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमको चेक करना है सिर्फ 3D सीरीज में कि वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाकी तो सारे ही लिगेंड क्या हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, इसलिए 3D और 4D सीरीज के लिए।